हाल ही में कुछ समय से मैं क्रोध के बारे में संदेशों की श्रृंखला सिखा रहा हूं और आज मैं आपसे लहू की सामर्थ के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। लहू की सामर्थ के बारे में प्रभु ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी, वहां बलिदान दिया गया, लहू का बलिदान, और प्रभु लहू में चला गया। ये दर्शाना था कि वो अपने ही पुत्र का लहू बहाएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह का। फिर जब इब्राहिम ने प्रभु पर पूरा भरोसा किया, इतना ज्यादा कि वो अपने पुत्र इसहाक का बलिदान चढ़ाने को तैयार था, प्रभु ने खुद के लिए बदले में बलिदान का प्रयोजन किया। जैसे मानो वो इब्राहिम से कह रहा था, इब्राहिम सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे लिए अपना कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो दिन आ रहा है जब मैं अपने बेटे को चढ़ाऊंगा और उसे दूंगा तेरे लिए और मुझ पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। शायद आप में से कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि लेकिन लहू बहाने की क्या जरूरत थी? बोलिए, ये कुछ अजीब सुनाई देता है, लेकिन लहू बहाने की जरूरत क्या है? बाइबल सिखाती है कि ये जो लहू है वो जीवन को दर्शाता है। बाइबल ने कहा है कि जीवन लहू में है। हमारे शरीर में से लहू निकालने से हमारा ये जो शरीर है वो मर जाएगा, ठीक है? जीवन लहू में है। जब किसी का लहू बहाया जाता है तो दूसरा व्यक्ति जीता है। जीवन के लिए जीवन छुड़ाने के लिए जरूरी था कि कोई जीवन हो, लहू के लिए लहू। और इसलिए इब्रानियों अध्याय 9 वचन 22 में वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की कभी क्षमा नहीं हो सकती है। इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? ध्यान से सुनिए मुझे। इसका अर्थ है कि कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है बदले में कुछ दिए बिना। इसका अर्थ है कि अनंत जीवन नहीं हो सकता है मृत्यु के बिना। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के, ये प्रभु की योजना है। ये आपकी नहीं, ये मेरी नहीं, ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं है। ये तो प्रभु की योजना है। ये माना नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। यानी प्रभु अपनी योजना दिखाने के बारे में सोच रहा था जब वो अपने देश को सिखाने की कोशिश कर रहा था। अपने लोगों को अपनी योजना बताई उन्होंने। इसे मुश्किल तरीके से बताना और सिखाना पड़ा। सबसे पहला फसा शुरुआत थे इज़राइल के जीवन एक देश के रूप में, और इसलिए हम अगले संदेश में देखेंगे कि यह फसा मसीह के साथ ही खत्म होगा, कि फसा क्रूसीकरण के साथ खत्म होगा। और अंतिम फसा पहले प्रभु की शुरुआत थी, पहले प्रभु की, क्योंकि यीशु मसीह की परिपूर्णता है। फसा कैसे पूरा हुआ? निर्गमन अध्याय 12 बताता है कि यह कैसे हुआ। इज़राइल बंधन में था। लगभग 400 सालों तक प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि यह होने वाला है। उसने कहा कि तेरे वंशज मिस्र में जाएंगे और वहां गुलामी में रहेंगे 400 सालों तक। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया। और वहां वो प्रभु को पुकारने लगे, प्रभु हमें छुटकारा दे इस बंधन से, इस गुलामी से और इस मिट्टी से। और प्रभु ने छुटकारा देने वाला भेजा जिसका नाम था मूसा फिरौन का सामना करता है, जो मिस्र का राजा था, जो शैतान को दर्शाता है। वो कहता है मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन फिरौन इनकार करता है। तो प्रभु 10 मरी भेजता है, एक के बाद एक, मेंढक से मक्खियों तक और बीच की सारी चीजें। और हर मरी में क्या होता है? फिरौन प्रभु से मोल तोल करता है। वो मूसा से कहता है ठीक है, बस प्रभु से कहना कि मरी दूर कर दे और मैं तुम्हें जाने दूंगा, कम से कम कुछ दूरी पर। प्रभु को ये करने के लिए कहना तो मैं ये करूंगा। वो प्रभु से तोल मोल करने लगा और प्रभु के एक के बाद एक मरी दूर करने के बाद कुल 9 दूर किए। और हर समय जब प्रभु से दूर करता तो फिरौन मुकर जाता था। वो अपने वादे से मुकर जाता। यह मनुष्य का स्वभाव है। बिल्कुल वैसा ही फिरौन ने मूसा के साथ किया था। यह बिल्कुल सच है। जब लोगों को प्रभु की जरूरत होती है कि उन्हें परेशानी से निकाल लें, पता है, तो वो बहुत ही आत्मिक हो जाते हैं।
और वो चर्च में निरंतर आते हैं, वो प्रार्थना सभा में निरंतर आते हैं, यहां तक कि वो प्रभु को दशांश भी देते हैं, दशांश भी, और वादा करते हैं कि प्रभु मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, प्रभु अगर तू मुझे से बाहर निकाल दे तो। और जब प्रभु उस प्रार्थना को उत्तर देते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। बड़ी मूर्खता से वे सोचते हैं कि प्रभु को याद नहीं रहेगा या वो प्रभु को धोखा दे सकते हैं। और फिरौन ने मूसा के साथ यही किया। लेकिन जब 10वीं और आखिरी मरी आई तब कोई हंसने वाला ना रहा, कोई हंसने वाला ना रहा। मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी ही सुनाऊंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने काफी सह लिया, काफी सह लिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो दिन आएगा जब प्रभु कहे कि मैंने काफी सह लिया है। वो नीचे पृथ्वी पर देखेगा और वो देखेगा बलवा और देखेगा कि लहू बहाया गया है, और आज्ञा भंग करना देखता है, और उसके नाम का इनकार करना देखता है, और देखता है कि लोगों के जीवन में उसके नाम का इनकार करना है, तो वो कहेगा कि मैंने काफी सह लिया। यही कहेगा वो। उसने यहां यही किया, उसने कहा काफी हो गया। इस्राएलियों से कहना कि मेमने या बकरे का लहू बहाए, जो कलवरी के क्रूस के बारे में पहले बताना था, ये पहले से बताना था कि प्रभु का मेमना जो जगत के पापों के लिए जाता है। वचन कहता है कि उन्हें मांस भूंज कर पूरा खाना था, पर लहू को उन्हें लेकर जूफा के साथ यानी पेड़ की डाली को लेकर उसे लहू में डुबाना था और पेंट करना था, बिल्कुल यहाँ इस तस्वीर के जैसे। और इसे वो बहुत ही अच्छा है ये यहाँ है, उन्हें लहू को उस किवाड़ के दोनों अलग और ऊपर लगाना था। और उसने कहा जब मैं आऊंगा और मैं लहू देखूंगा और उसके पश्चात मैं उसे लांद कर जाऊंगा, परंतु हर एक घर जिसके अलंगों पर कभी लहू नहीं होगा, तो उनका पहलौटा चाहे वो मनुष्य हो या फिर जानवर, वो अवश्य मरेगा, मरेगा। और फिर जब मैं घर को देखूंगा यानी आगे बढ़ेगा, जिप जिप जिप, ऊपर यहां लहू है, वो लांग कर जाएगा, जिप जिप जिप, वहां लहू है तो वो लांग कर जाएगा। इसलिए इसे फसह कहा गया है। वो उन घर को लांग कर जाएगा जिन पर लहू लगा हुआ है। और जिस समय से इस्राएलियों ने इस फसह को मनाया, जब तक कि सबसे मासूम पवित्र बहुमूल्य परमेश्वर के मेमने का लहू बहाया ना गया उस कलवरी पर और फसह की परिपूर्णता ना हो गई, तब वो फसह खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्ति आगे आता है तब उसकी परछाई जरूरी नहीं होती। जब व्यक्ति आता है तो प्रतिबिंब जरूरी नहीं होता। जब जीवन में वो व्यक्ति वहां होता है तो तस्वीर उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। कलवरी पहाड़ पर सिद्ध बलिदान चढ़ाने के पश्चात प्रभु जानवर के कम सिद्ध बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है, यानी उसके सबसे बहुमूल्य और मासूम लहू बहाने के बाद अब जानवर के बलिदान की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए मैं समझाता हूं। जब हम यात्रा करते हैं, और मैं बहुत यात्रा किया करता था, जब हम होटल के किसी कमरे में पहुंचते हैं तो हम जिस कमरे में रहते हैं उसमें तस्वीर लगाते हैं, अपने प्रियजनों की तस्वीरें, क्योंकि आप उनसे बहुत दूर हैं। वो तस्वीरें हमें आपको उनकी याद दिलाते हैं और उद्देश्य को पूरा करती हैं। लेकिन जो ही आप घर आते हैं तो तस्वीर जरूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें आंखों से देख रहे हैं और उन्हें अपनी बाहों में थामे हुए हैं। अब तस्वीर की कोई जरूरत नहीं होती। और फसह इसी के बारे में है, और ये क्रूस को दर्शाने वाला था। ये आने वाले उस क्रूस की घोषणा थी, और ये क्रूस की और दर्शाना था, ये क्रूस की सराहना करना था। और मेमने का लहू बहुत ही जरूरी था कि देखा जाए इस्राएलियों के द्वार के अलंगों पर, ताकि वो छुटकारा पाएं, और वो भी आने वाले न्याय से, इस पृथ्वी के बंधन से। लेकिन जब यीशु मसीह का लहू कलवरी पर बहाया गया, जब यीशु मसीह का लहू हर दिल पर छिड़क जाता है, जो दर्शाने वाला शब्द है, उस हर एक पर जो उसके पास आता है, पश्चाताप कर उस पर विश्वास करता है, हर एक जो उसके पास आकर उनके लिए किया गया बलिदान स्वीकार करता है, वो व्यक्ति छुड़ाया जाता है, केवल पृथ्वी के बंधन से ही नहीं लेकिन पाप और शैतान की गुलामी से भी। और वो व्यक्ति छुड़ाया जाता है पाप और शैतान के बंधन से।
इस्राएलियों के केस में एक जानवर मारा गया पहलौठे के जीवन की रक्षा करने के लिए, जीवन जीवन के लिए, लहू लहू के लिए। एक मरता है दूसरे की जगह पर, एक दूसरे के बदले में जाता है। अब यहां प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु 3 काम कर रहा है। इस पहले पसर में सबसे पहले वो खुद के बारे में घोषणा कर रहा था कि वो न्यायी है पूरे संसार में, दोनों यानी यहूदी और अन्य जाति का। क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था कि फिरौन से कहना उस अंतिम न्याय के बारे में जो आने वाला है, लेकिन फिरौन ने सुनने से इनकार कर दिया। प्रभु का न्याय कोई फर्क नहीं करेगा मिस्री या इस्राएलियों के बीच में। प्रभु का न्याय कोई फर्क नहीं करेगा मनुष्य के पहलौठे और जानवर के पहलौठे में। जहां तक प्रभु का न्याय सामाजिक वर्ग के बीच में कोई भी फर्क नहीं करेगा। प्रभु के निर्देश के अनुसार पहलौठे को मरना ही था और यह प्रभु का तरीका है बचाव का, जिसे स्वीकार कर माना जाएगा। अगर आप समझ गए तो कहे आमीन। ना आपका ना मेरा, उसका तरीका है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उत्तर दें उसका। आप हाँ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अगर आपका उत्तर सही है तो आप मजबूत होंगे, अगर वो गलत है तो आप याद रखेंगे और सही उत्तर याद रखेंगे, ठीक है? अगर आप चिल्लाकर कहें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर कोई मिस्री परिवार निर्णय लेता है कि इन निर्देशों का पालन करें और जानवर का बलिदान करता और लहू लेकर अपने घर के दरवाजे पर लगाता, तो क्या उनका पहलौठा बचाया जाता? प्रभु आशीष दे, एक भी उत्तर गलत नहीं है। अगर कोई इस्राएली सोचता, व्यक्तिगत रूप में कहता, जानते हैं देखिए मुझे यह काम पसंद नहीं है कि जानवर को मारे और उसे भूंजे और लहू को दीवार पर लगाए, मुझे बस ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ये मूर्खता का काम है, इसे मैं नहीं करूंगा। मैं सोचता हूं कि मूसा अच्छा व्यक्ति है, वो जो हो सके वो कर रहा है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो क्या उनके पहलौठे बचाए जाते? प्रभु आशीष दे। मुझे इसके बारे में सही सुन लीजिए। प्रभु ने कहा कि जीवन के अंत में न्याय होगा, न्याय होगा, और केवल एक ही तरीका है जिसे वो फर्क देखेगा कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग नहीं जाएगा। केवल इसी तरह से ही वो न्याय करेगा और उसका न्याय केवल एक ही बात पर ही आधारित होगा। क्या उन्होंने मेरे पुत्र का लहू स्वीकार किया है स्वर्ग के एकमात्र टिकट के रूप में या नहीं किया है? उस दिन आपका डिनोमिनेशनल एफिलिएशन आपकी मदद कभी नहीं करेगा। आपके चर्च की मेंबरशिप आपकी मदद नहीं करेगी। एक सही नैतिक व्यक्ति होने से आपकी मदद नहीं होती। प्रभु केवल एक ही चीज को देखेगा, उस दिन वो है उसके पुत्र के लहू का चिन्ह। देखिए, फिरौन इस्राएलियों के हर पहलौठे को मारना चाहता था और मूसा अलौकिक रूप में बच गया था। लेकिन परमेश्वर की पूरी योजना तो फिरौन के पहलौठे की मृत्यु के लिए थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मिस्र के फिरौन ने खुद को सूरज के पुत्र रा के अवतार के रूप में देखा था, और इसलिए ये पहले जन्मा बेटा मिस्र का अगला देवता होगा। और जब मिस्र का अगला देवता मर गया तो यहोवा विजयी हुआ। उसके बारे में कोई गलती ना करे, मुझे गौर से सुनिए आप लोग। यहोवा विजयी था और हमेशा हमेशा के लिए विजयी रहेगा। उस फसह के दिन में लगभग 4000 साल पहले यहोवा ने न्याय के रूप में काम किया और वो इसे फिर से करेगा। जल्द ही न्याय आने वाला है। दूसरी बात, उस दिन यहोवा ने खुद को छुड़ाने वाले के रूप में प्रकट किया। देखिए, मूसा ने उनसे कहा था कि लहू छिड़कने के बाद
घर के भीतर में ही रहना। और ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना होगा। पुराने नियम और नए नियम में दर्शाने वाली चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने कहा जानवर का बलिदान करने के बाद और दरवाजे पर लहू लगाने के बाद तुम घर के भीतर ही रहना बाहर मत जाना। क्यों? ताकि वो प्रभु के छुटकारे की योजना के अंदर ही ढके रहे, ताकि वो लहू के अंदर ही छाया ले सके, ताकि वो लहू के द्वारा ढांके जाए विनाश और न्याय के विरोध में। इसलिए भीतर ही रहे, भीतर ही रहे। मुझे ध्यान से सुनिए आप लोग। इसी तरह से न्याय के दिन जो हम सब पर जल्द आने वाला है, और प्रभु उन सबको छुड़ाएगा जिन्होंने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में छाया ली है उस कलवरी पर। प्रभु उन सबको प्रतिफल देगा जो लहू की सामर्थ के भीतर ही रहे हैं। पहला फसह, प्रभु ने न्याय के रूप में काम किया और फिर वो करेगा। दूसरा, उसने छुड़ाने वाले के रूप में काम किया, फिर से वो करेगा। तीसरा, वो खुद को प्रकट करता है वाचा बनाने वाले के रूप में, वाचा के प्रभु के रूप में। उसने उन्हें छुड़ाया, उन्हें छुड़ाया। क्यों? ताकि वो सब के सब उसके लोग हो जाएं, वो उसकी संपत्ति हो जाएं। इसलिए उन्हें बचाने और छुटकारा देने के बाद उनके जीवन का उद्देश्य बदल गया। उनके जीवन का उद्देश्य केंद्र बन गया उनकी भलाई का, दया का, उसके अनुग्रह का, उसके छुटकारे का और उसके छुड़ाने का। यहां और भी कुछ है जिसे आपको इस अध्याय में नहीं चूकना चाहिए। फसह के दिन उन्हें केवल भुना हुआ मेमना ही नहीं खाना था, कड़वे साग पात के साथ, अखमीरी रोटी के साथ, लेकिन उन्हें और कुछ करना था। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, आप इसे जरूर देखेंगे। उन्हें अपने कपड़े पहनने थे, बेल्ट से कसना था पूरे समय में। सोना है तो बेल्ट कस कर ही, जूते भी पैरों में थे पूरे समय, जूते पहने थे। केवल इसी समय मां ने कहा था कि अपने जूते मत निकालना। सोते समय भी उन्हें अपने हाथ में लाठी लिए रहना था पूरे समय में। क्यों? ताकि वो किसी भी समय प्रभु के बचाव के लिए तैयार हो सके, ताकि वो किसी भी समय उस आजादी के लिए तैयार हो सके जो प्रभु ने उनके लिए रखा था। देखिए, कड़वा साग पात उन्हें याद दिलाता था उनके पहले के दबाव को, लेकिन अपने कपड़े पहने होने के कारण और पैरों में जूते पहनने के कारण और हाथ में लाठी लेना इसे याद दिलाता था कि भविष्य में उनका आजाद होना निकट है। जानते हैं, मैं चिल्लाने के लिए तैयार हो रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या कहने वाला हूं। वो लोग जो यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने के लहू की अधीनता में आए हैं, हम लोग जिन्होंने मसीह के फसह का अनुभव किया है, और आप शायद महसूस करें जैसे भजनकार ने भजन 73 में लिखा है, प्रभु यहाँ क्या हो रहा है और इस संसार में बुराई क्यों सफल हो रही है। लेकिन परमेश्वर हमसे यही कह रहा है, जब मैं कपड़े पहन लेता हूं और पैरों में जूते पहनता हूं और हमारी लाठी हमारे हाथों में होती है, तो पल भर में ही महिमा में जाने के लिए तैयार हैं। क्यों? प्रभु के छुड़ाए हुए मृत्यु से नहीं डरते हैं, प्रभु के छुड़ाए हुए भय के कारण नहीं चलते हैं। वो जानते हैं कि यह दिन महिमा का दिन है, वो जानते हैं कि यह उनके लिए उत्सव का दिन है। आप डरिए मत, क्योंकि उसने कहा है, मैं लहू देखता हूं और मैं लांग कर जाऊंगा। मैंने लहू देखा है और मैं लांग कर जाऊंगा। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको बचाएं, हर व्यक्ति को जो मेरी आवाज सुन रहे हैं आज। मैं इस पिछले हफ्ते खुद को रोक नहीं पाया, जैसे मैंने हमारे अफगानी भाई को देखा, अब्दुल रहमान उनका नाम है। वो कोर्ट में खड़े थे, उनके पीछे सिपाही थे और जज ने उनसे कहा, तुम अपने मसीही विश्वास को छोड़ दो या तुम्हारा सिर तुरंत काट दिया जाएगा। उनका परिवार उनके साथ आया था, प्रभु का आनंद अपने चेहरे पर रखते हुए।
उन्होंने कहा यीशु मसीह मेरा उद्धारक और मेरा प्रभु है और पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, आपको जो कुछ करना कर लीजिए। आमीन। प्रभु को महिमा दे, प्रभु को महिमा दे। आमीन। प्रभु को महिमा दे। अब सुनिए। आमीन। प्रियो, मैं आपको कुछ बताता हूं, यही नए नियम की मसीहियत है। ये नए नियम की मसीहियत है। इस तरह की भी मसीहियत है, जब तक प्रभु ये ना करे मैं वो नहीं करूंगा, जब तक चर्च मेरे लिए ये ना करे मैं वह नहीं करूंगा। ये नए नियम की मसीहियत नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, नहीं जानता कि क्या है, लेकिन ये नए नियम की मसीहियत नहीं है। और फसह के पहले दिन 4000 साल पहले ये काफी नहीं था कि यहूदियों में पहलौठा हो, केवल इस्राएल में पहलौठा होना ही काफी नहीं था। मेमने और लहू के बारे में मूसा के निर्देश सुनना ही काफी नहीं था। और ये काफी नहीं था कि बुद्धि से ये विश्वास करे कि मूसा बिल्कुल सही था। ये काफी नहीं था, ये काफी नहीं था। उन्हें निर्देश मानने थे, उन्हें निर्देश के अनुसार करना था। वो जो विश्वास करते थे उसके अनुसार ही उन्हें सब कुछ करना था। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी तरह से मुझे परवाह नहीं है कि कोई भी आपसे कुछ भी कहे। मैं जो भी कह रहा हूं उसके साथ प्रभु वचन का शुरू से अंत तक सहमत होता है। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह विश्वास करना काफी नहीं है कि यीशु ही मसीहा है। केवल सत्य स्वीकार करना ही काफी नहीं है। यह आपके लिए काफी नहीं है कि मसीही विश्वास को स्वीकार करें। केवल मसीही विश्वास ही सत्य है, इसके साथ सहमत होना ही काफी नहीं है। यह काफी नहीं है। आपको यीशु मसीह का बहाया गया लहू स्वीकार करना होगा। जो कलवरी पर बहाया गया था वो आपके व्यक्तिगत दाम के लिए, आपके छुटकारे के लिए दिया है। आपको यीशु मसीह के लहू को स्वीकार करना होगा आपके व्यक्तिगत दाम के रूप में, हमारे पाप के स्वभाव के लिए जिसके साथ हम सब जन्मे हैं। आपको कलवरी के क्रूस पर दिए दाम को स्वीकार करना होगा आपके व्यक्तिगत छुटकारे के लिए, व्यक्तिगत छुटकारे के लिए, ताकि उसकी मृत्यु हो आपके जीवन के लिए। मैं नहीं समझ सकता हूं कि कैसे कोई इसका इनकार कर सकता है। आप जो भी सोच सकते हैं उसमें यह सबसे नम्र करने वाली बात है कि परमेश्वर का पुत्र वो सिद्ध जो पाप रहित था, वो क्रूस पर मरा मेरे लिए कि मैं जी सकूं अनंत काल के लिए। उसके लहू को देखकर कुछ लोग चकित होते हैं और कुछ लोग दूर भाग जाते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि केवल यीशु मसीह के बलिदान के कारण ही उद्धार उन सब के लिए संभव होता है जो उसके पास आते हैं, चाहे आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। ये लहू की सामर्थ है जो आपको अनंत काल के लिए बचाएगी। सच है, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर ये काफी होता तो बस यही पर्याप्त होता। अगर इतना ही होता तो मैं बाकी जीवन भर प्रभु को धन्यवाद देते रहता। पर यह काफी नहीं था, और भी ज्यादा है। लहू की सामर्थ में है और भी ज्यादा है, क्योंकि लहू की सामर्थ में यहां और आपको विजयी देता है पाप के बंधनों पर। लहू की सामर्थ आपको विजयी दे सकती है आपकी बुरी लतों पर। लहू की वो सामर्थ आपको विजयी दे सकती है आपके शत्रुओं पर। लहू की वो सामर्थ आपको परीक्षा पर जय दे सकती है। लहू की वो सामर्थ आपको चिंता पर और जीवन के डर पर विजयी दे सकती है। लहू की वो सामर्थ उस शैतान पर विजयी देगी जो निरंतर आपके और आपके परिवार के विरोध में योजना बनाते रहते हैं। लहू में सामर्थ है। अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर। प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाए, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें, जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए।
आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं। जीवन बदल देने की यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए। ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ के